हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले भी हमने आपको रीजनिंग की क्लासेस दी हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो। उनकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज आपको एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें आपको पता लगाना है 19 से 400 कैसे आया। तो उसी प्रकार से आपको 24 से इसका आंसर लेके आना है। तो देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 400 है, ये किसका वर्ग है? ये 20 का वर्ग है, ठीक है। अब मान लो हम 20 में से एक 19 कम 19 अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। अगर 19 में प्लस एक कहें तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का वर्ग हमें 400 दे रखा है। इसी प्रकार से 24 है, 24 में प्लस 1 करते हैं तो 25 आ जाता है। और 25 का अगर हम वर्ग करें तो आपका 625 सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 625 सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये आपको आकृति दी गई है, इसमें आपको त्रिकोण का पता लगाना है। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सीधे सीधे देखो, एक इसमें त्रिक होती है, ये पहला, ये दो, तीन, चार। तो आपको इस तरह से इसमें मार्किंग कर लेनी है और इन सभी को प्लस कर देना है। क्या करना है? प्लस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तीन तीन छः, छः चार 10। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले शब्द से संबंधित है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो देखो, इसमें आप देख सकते हो, सेब क्या है? सेब और फल है, ठीक है। क्या दे रखा है? सेब और फल दे रखा है। तो जो सेब होता है वो फल के अंतर्गत आता है। तो पालक किसके अंतर्गत आता है? तो सभी पता होता है, पालक एक प्रकार की सब्जी होता है। क्या होता है? सब्जी होता है। तो ऑप्शन आपका वेजिटेबल, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेन आरेख में का चयन करें जो कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। पहले सिक्किम, मणिपुर, इम्फाल। पहले हम सिक्किम को बना लेते हैं। सिक्किम ये बन गया, ठीक है। उसके बाद आपको मणिपुर का बनाते हैं। तो मणिपुर और सिक्किम अलग अलग देश हैं, इसलिए अलग बनेगा। और जब मणिपुर है तो इम्फाल है जो मणिपुर की क्या है? राजधानी है। तो ये इसके भीतर बनेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ऑप्शन आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न चार में से तीन संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें। अप्रैल, नवंबर, जुलाई और सितंबर। अप्रैल में आपको पता है 30 दिन होते हैं, और जो आपका क्या है, नवंबर है, इसमें भी 30 दिन होते हैं। लेकिन जो जुलाई है इसमें 31 दिन होते हैं। कितने? 31 दिन होते हैं। सितंबर में भी 30 दिन होते हैं। तो बस ये एक ही अलग है, जुलाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जुलाई हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपको इसमें जोड़े यानी पेयर बना लेने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें पेयर यहाँ से बन जाएंगे, डी ए बी। तो डी ए बी, तो यहाँ से चार चार के पेयर बन जाएंगे। कहाँ से? चार के पेयर यहाँ से, और डी ए बी, चार के पेयर यहाँ से। इसी प्रकार से आपके चार के पेयर यहाँ से और एक यहाँ से बनेगा, ठीक है। ऐसे बन जाएंगे। तो देखो, पहले डी ए बी एक्स, तो एक्स के बाद क्या है? देखो, एक्स के बाद आपका क्या है? तो देख सकते हो एक्स के बाद एक्स ही है, ठीक है। जो एक्स है, एक्स के बाद क्या है? यहाँ पहले हम यहाँ बढ़ते बी। बी के बाद क्या है ये देखना है आपको। तो बी के बाद दिख नहीं है, तो हम देखते हैं डी के बाद। डी के बाद यहाँ पे ए है। क्या है? डी के बाद ए है, तो ए भर देते हैं हम यहाँ पे। और बी के बाद क्या है? बी के बाद नहीं लिखा यहाँ पे, बी के बाद एक्स है, और एक्स के बाद दोबारा एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। तब ये जोड़ा बन गया डी ए बी एक्स एक्स एक्स। तो इसमें क्या आएगा? डी ए बी एक्स एक्स, डबल एक्स आ जाएगा। तो ये पूरा हो चुका है। उसके बाद डी ए बी एक्स, तो इसके बाद ये जोड़ा पूरा हो गया, तो फिर से डी आएगा। तो ये देखो, एक्स 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 ए एक्स एक्स डी, ये कौन से ऑप्शन में है? अगर ध्यान से आप देखते हो तो ऑप्शन बी में दिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन कीजिए। 100, 101, 106, 116, 131, 151। 101 से 106 जाएंगे तो +5, 16 जाएंगे तो +10,
31 दिए जाएंगे +15, 31 जाना ना कि आपको 51, हाँ 31 जाना है तो आपको +15 करना पड़ेगा। 31 से 51 जाओगे तो आपको 20, तो 5 10 15 20, उसके बाद क्या आता है 25 आता है, तो +25 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 151 में अगर 25 करते हैं तो आपके 176 आ जाता है। ऑप्शन डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा बताओ। जो आपको पहले तो पता लगाना है कि 169 कैसे आया, 121 कैसे आया। अगर ये पता लगा लेते हो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा इजीली तरीके से। देखो अगर हम 7 है, ये 7 + 6 करते हैं, 7 + 6 करते तो 13 होता है, और 13 का स्क्वायर क्या है 169 है, ठीक है। इसी प्रकार से 9 + 2 करते हैं तो 11 निकल के आता है, और 11 का स्क्वायर क्या है 121। इसी प्रकार से 9 + 7 करेंगे तो आपका निकल के आएगा, क्या निकल गया 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है सी बी की सास है। पहले तो क्या है, जो सी है वो बी की क्या है सास है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, सी ऊपर जाएगा, क्या जाएगा ऊपर जाएगा, सास है तो माइनस, और ए सी का बड़ा पुत्र है, जो ए है वो सी का क्या है बड़ा पुत्र है, तो ए यहाँ पे आएगा, और ये पुत्र है तो प्लस आ जाएगा। और यदि बी ए की पत्नी नहीं है, जो बी है वो ए की पत्नी नहीं, पहले ये क्वेश्चन है, और डी का पिता है। जो ए है वो किसका पिता है, डी का पिता है, डी का पिता है ए है, जो बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है, जो ये ए है ये बी की पत्नी नहीं, बी ए की पत्नी नहीं है, तो बी से डी का संबंध बताना है। जो बी है और ये डी है इनका संबंध बताना है। तो देखो इनका संबंध क्या हो जाएगा, यानी तो इनका संबंध हो जाएगा मामी का, क्या हो जाएगा मामी का संबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा मामी का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद से संबंधित है। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो एच से अगर हम एफ जाते हैं तो -2 करना पड़ेगा, इसी तरह से एच वी से टी जाएंगे तो -2, और डब्लू से अगर हम यूं जाते हैं तो -2, तो इसी प्रकार से डी से हम 2 जाएंगे माइनस, तो आपको क्या आएगा बी आएगा। आर से 2 माइनस जाएंगे तो आपको निकल के आएगा पी, और एस से 2 माइनस जाएंगे तो क्यू, तो बी पी क्यू ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, तो उस संख्या का चयन कीजिए। देखो ये है 26 62, तो 26 62 72 27 89 98 19 94। देखो 26 है, अगर इसका उल्टा करें तो 6 और 2 लिखा जाएगा, ठीक है 6 और ये 2 लिखा गया। इसी प्रकार से जो आपका 72 है, 72 को उल्टा करें तो 27 लिखा जाएगा, और जो आपका 89 है, 89 को उल्टा करें तो 91 लिखा जाएगा। लेकिन जो 19 है इसको 91 में लिखा जाना चाहिए, लेकिन दे 94 में रखा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या को, जो संख्या दे रखी है उसको पूरा करना है। 620 770 670 722 776, ये कितना है, अगर 50 प्लस है तो 670, 670 में 52 प्लस करेंगे तो 722, और 722 में अगर 54 प्लस करेंगे तो 776, 776 में अगर हम 56 प्लस करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो आपका निकल के आता है 832, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट, तीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। पहले तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, तो मान लो ये दिशा है, ठीक है, ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है। क्या है, पहले तो क्या पूछा है, जो ये है देखो, जो तीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, जो तीना है वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व क्या होता है, दक्षिण ए पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व में क्या है कौन है, तीना वीना के है, ठीक है। जो तीना है ये मान लो तीना है यहाँ पे बैठी तो इधर जाएगी, तो मान लो ये गई, ठीक है 75 मीटर तीना, एक सेकेंड, तीना लिखना है, तीना है, ठीक है, ये तीना है। अब देखो इसी प्रकार से
तीना वीना के पीछे मीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण ये पश्चिम, तो यहाँ होगा तो ये ऐसे जाएगा, दक्षिण पश्चिम में है। कौन है? ईना है, ठीक है, ईना। तो ये वीना है और ये ईना है। ईना वीना और तीना, ये तीन है, ठीक है। तो तीना ईना के किस दिशा में है? तो ये कौन सी दिशा हो गई? तो ये पूर्व दिशा है। कौन सी? ये पूर्व दिशा है, तो पूर्व मतलब ईस्ट हो जाएगा, सही आंसर है। आगे चलते हैं। यदि फेक को 52, 106 और मेद को एक बाया 225 के रूप में कोडित किया जाता है, तो दी को द को किस रूप में कोडित किया जाएगा, बताओ। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसका आंसर बताओ, अगर नहीं आएगा तो हम इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन मैंने आपको हर वीडियो में करवाए हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो फेक है, FAKE, फेक, ठीक है। अगर इसको हल करें तो अगर हम देखें तो F से पहले क्या आता है? F से पहले आता है E, ठीक है। E कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है, ठीक है। E कितने पे आता है? 5 नंबर पे E, ठीक है। इस प्रकार से तो +1 का रखा है, क्या का रखा? प्लस नहीं, -1 का रखा है, -1 का रखा है, ठीक है। ए है तो दे अपन को कितना रखा है? 2 रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको +1 करना है, तो बी हो जाएगा। के है, के में -1 करना है, क्योंकि दे कितना रखा है आपको? 10 दे रखा है। जे कितने पे आता है? 10 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये 10 और ये हो जाएगा जे, ठीक है। ई है, ई से पहले +1 करना है ई में, तो क्या आता है? एफ आता है। और एफ कितने? एफ आता है, आप एफ 6 नंबर पे आता है, कितने पे? 6 नंबर, तो ये एफ हो गया। इसी प्रकार से मेद का निकालना है, जो मेद है MAD। पहले तो आपको क्या करना है? पहले करना है आपको -1। क्या करना है? -1 करना है। तो जो एल आता है, ठीक है, इसी प्रकार से ए में +1 करेंगे तो बी आएगा, और -1 करेंगे तो आपका सी आ जाएगा। एल आता है आपका 12 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ठीक है। तो ये दे रखा, तो ये दे रखा है आपका, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इसको भी हल करना है। तो +1 करेंगे डी में, तो डी में अगर +1 करें तो ई आना चाहिए ना, तो ई आएगा, तो ये 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको डी का द का बताना है, DER का, DEER का, ठीक है। डी से पहले क्या आता है? डी से पहले आता है आपका सी। ई से पहले क्या आता है? ई से पहले डी, नहीं ई, एक सेकेंड, +1 करना है, ठीक है। ई के बाद F -1 करना है, तो आपका क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा, और +1 करना है तो एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा, ठीक है। तो सी कितने पे आता है? सी आता है आपका 3 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, और डी है वो 4 पे, और एस है वो 19 नंबर पे। तो 36, 4 से 19 आपका दे रखा है ऑप्शन सी में, तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला इस प्रकार अगले स्थान पे आएगी। देखो यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितनी रेखा है? 1 2 है, 1 2 3, यहाँ पे 3, 1 2 3 4, यहाँ 4, तो यहाँ 2 थी, 3 थी, या 4, तो 5 आनी चाहिए यहाँ पे। तो इसमें 1 2 3 4 ये तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। और इसमें तो बहुत ज़्यादा है, ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न शब्द को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो ये आपको एक पोएम सी दे रखी है, अगर आपको इसको हल करना है तो बहुत इजी है, आप आराम से इसको हल कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या होगा? पहले जो बच्चा होगा, तो पहले क्या हो जाएगा? बच्चा आएगा पहले, तो सबसे पहले क्या होगा? बच्चा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? तो बच्चा है वो क्या कहेगा? वो भूख, जो बच्चा है वो भूखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अगर वो भूखा है तो क्या कहेगा? रोएगा, तो रोएगा, ठीक है। रोने के बाद क्या होगा? तो उसकी माँ सुनेगी, माँ सुनने के बाद क्या करेगी? उसको भोजन खिलाएगी, उसको भोजन खिलाने के बाद क्या करेगी? उसको सुला देगी। तो ये 4 1 2 6 3 5 किस में है? तो ये आपका ऑप्शन सी में है, 4 1 2 6 3 5, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक निश्चित कोड भाषा प्रणाली में हाउ आर यू को 639 लिखा जाता है। क्या? हाउ आर यू,
को क्या लिखा जाता है, चलो मैं दूसरे थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। हाउ आर यू, हाउ आर यू को तो क्वेश्चन में दे रखा, मैं वो सीधा लिखूंगा। 639 लिखा जाता है। आर यू फाइन टुडे को लिखा जाता है 6453। इसी प्रकार स्टे फाइन को लिखा जाता है 58, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। देखो हाउस, हाउस से तो एक सेकंड, आयु से कट गया, यहाँ पे 6 कटेगा, यहाँ पे 6 कटेगा, यू और इसमें 3 कॉमन, इसमें 3 कॉमन। अगला है स्टे फाइन, फाइन फाइन, इसमें 5 कॉमन, तो इसमें 5 कॉमन। तो टूडे बचा लास्ट, ठीक है इसमें, और इसमें 4 बचा है। टूडे मतलब 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब जो टूडे है वो 4 के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन डी हो जाए, बी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है। जो पी क्या है, पी है वो क्या है, वो क्यू की बहन है, ठीक है, क्यू की बहन है। और आ क्यू की माँ है। जो आ है वो किसकी माँ है, क्यू की माँ है, ठीक है, आ क्यू की माँ है। और एस आ का पिता है। जो एस है वो आ का क्या है, पिता है। उसके बाद क्या है, टी एस की माँ है। जो टी है वो एस की क्या है, माँ है, टी एस की माँ है। अगर टी एस की माँ है तो हम यहाँ लिख देते हैं टी एस की माँ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो पी एस से कैसे संबंधित, जो पी है ये एस से कैसे संबंधित है, तो देखो इसकी पोती लगेगी, क्या लगेगी, अगर ये इसकी माँ है तो ये माँ का भी पिता है, तो ये इसकी पोती लगेगी यार, ठीक है, पोती। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है इसका आंसर सभी लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।